और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। पाक फ़ौज के जवानों ने, अफसरान ने उसमें जाम शहादत नोश किया। और आप देखें कि जो इसमें एक कप्तान, 23 साल कप्तान शहीद हुए हैं, कैप्टन मोहम्मद बदर जिनका नाम है, वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। आप देखिए कि उस घर पे क्या गुजरी होगी कि जब वो जस्ते खाकी वहां पे लाया गया होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से जारी है, उसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। पाक फौज के जवानों, अफसरान ने, पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पाकिस्तानी शहरियों ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने, अफसरान ने। और ये कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क आज कायम व दायम है, ये मुल्क महफूज है। कि इसमें, इस मुल्क जब ये बना था तब भी जो हिजरत हुई, कितने लाख लोग शहीद हुए। आज भी इस मुल्क के दिफा के लिए लोग जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम ये जो कल वजीरिस्तान में वाक़या हुआ, इन शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। इनके ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का भी इजहार करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। मगर चंद शरपसंद अनासर आप देखें कि मैं ये इंसान अल्फाज अदा करते हुए इंसान जज्बाती हो जाता है कि जब ये 5 बहनों के इकलौते भाई का जस्ते खाकी लाया गया होगा, 23 साल क्या उम्र होती है। इतनी बड़ी कुर्बानी उस घर ने, उस खानदान ने दी है। 5 जवान हैं, उनके खानदानों ने दी है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं कराची से, उनके खानदान पे क्या गुजरी होगी। 39 साल उनकी उम्र है। तो ये देखिए, ये इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी जा रही हैं। मगर कल बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि एक सियासी जमात, जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। मैं आज उसकी भी मजम्मत करने आया हूं। कल रात इन शुहदा का नमाज जनाजा अदा की गई है। इतनी बड़ी कुर्बानी है। और सोशल मीडिया पर माजी में भी लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश हो, आपको याद होगा कि उसमें भी शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई थी, मजाक उड़ाया गया था। कल भी यही हुआ। और मेरे पास कुछ एविडेंस भी मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और उस एविडेंस के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन चलाई। देखिए, शहादत से बड़ा दर्जा कोई नहीं है। कोई अपनी जान से जाए, जान वतन पे वार दे, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, उसका खानदान पूरी उम्र उस गम में रहता है, उस रंज में रहता है। वो गम कभी मिटता नहीं है। जब भी मैं देखता हूं शुहदा की माएँ, जब भी 23 मार्च आता है, 6 सितंबर आता है, 14 अगस्त आता है, कोई भी ऐसा मौका आता है कि जब हम अपने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, तो उन माओं की, उन बहनों की आंखें नम होती हैं अपने प्यारों की याद में। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं कि आप शुहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बना रहे हैं। आप में ये हिम्मत जुर्रत कहां से आती है। सियासत बाद की बात है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला ताक़यामत कायम दायम रहना है। ये हमारा मुल्क है। ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो सियासी जमातें हैं, ये मुल्क है तो सियासतदान हैं। तो ये मुल्क सबसे पहले है। मैं आपको चंद एविडेंसेस दिखाना चाहता हूं, जिसके साउंड बंद करके चला दें जी इसको प्लीज, जिसके अंदर ये अकाउंट आपको नजर आएंगे कि ये कौन से अकाउंट थे जिनके अंदर
आप देख सकते हैं कि बकायदा एक पैरोडी अकाउंट ISPR का बनाया गया। इसको चलाएं जी जरा प्लीज। और एक पैरोडी अकाउंट बनाकर शुहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बनाया गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पहले भी ये अकाउंट ये काम करते रहे हैं और ये काम आज भी जारी है। और इन अकाउंट्स के जरिए ये कल जो शहीद हुए हैं, और ये पीछे अकाउंट्स के ऊपर आप ये फोटोज भी देख सकते हैं, ये सारे अकाउंट्स जिन पे इमरान खान साहब की तस्वीरें आवेजा हैं, जिस पे तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हुए हैं। इन्होंने कल जो शुहदा के खिलाफ कैंपेन चलाई है, ये नाकाबिले कबूल है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और हम जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने कौम के भी जज्बात मजरू किए, जिन्होंने इन शुहदा के वर्सा के भी जज्बात मजरू किए, इनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ा के इनकी शनाख्त की जा रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सियासी तनकीद करें, ये देखिए आप सारे अकाउंट देख सकते हैं और इनके पीछे जो लोग हैं उन लोगों की भी शनाख्त की जा चुकी है। और जिस तरीके से ये तौहीन आमेज, तज़हीक आमेज मामला चल रहे हैं, हमने इसको रिपोर्ट भी किया। ये आप देख सकते हैं कि इन अकाउंट्स को रिपोर्ट भी किया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली ये अकाउंट्स अभी भी ऑपरेशनल हैं। इतना कुछ करने के बाद ये आप देखें, ये बाकायदा इन अकाउंट्स को रिपोर्ट किया गया कि ये शुहदा की तौहीन में मुलव्वस हैं, ये हमारी मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप सियासी तनकीद 100 दफा करें, मेरी जमात पे करें, मुझ पे करें, आप बाकी सियासी जमातों पे करें, मगर यार खुदारा शुहदा की तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये देखें ना, कल ये कैप्टन साहब, ये कर्नल साहब शहीद हुए हैं, कैप्टन अहमद बदर। और ये लसबेला वाला आप देख सकते हैं, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब उसमें शहीद हुए थे, तब भी यही लोग थे जिन्होंने ये कैंपेन चलाई। और हमारे कुछ जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है बॉर्डर के पार, वहां से भी लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। तो आप ये काम ना करें कि जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, मुल्की मफाद के खिलाफ एजेंडा है, आप उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। शुहदा तो हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है, हमारी हिफाजत की जमानत है, हमारी बका की जमानत है। जो खून इस पाक धरती पे गिरता है, जो कुर्बानी दी जाती है, वो कभी रायगा नहीं जाती। तो ये लसबेला वाला आपने देखा, ये उस वक्त कैंपेन चलाई गई और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों ने भी इसमें हिस्सा डाला। तो मैं गुजारिश ये करने आया हूं कि खुदारा कौमी यकजहती के लिए, कौमी सलामती के लिए हम इकट्ठे हों। और कुछ चीजें हैं जो लाइनें पार नहीं होनी चाहिए, कुछ रेड लाइन हैं जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सियासी तनकीद जरूर करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह जरूर करें। मगर मैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। और जो जिम्मेदारान हैं, जो ऐसे मौकों पर भी अपने छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर, अपने लीडर की अना की तस्कीन की खातिर इस तरह के गिनहोने और इस तरह की मकरू कैंपेन चलाते हैं, इस तरह की कभी हरकतें करते हैं, उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। देखें, सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, शुहदा की कुर्बानियों को तौहीन का, तज़हीक का निशाना बनाएंगे, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इनको हम आइडेंटिफाई करें, अकाउंट सबके सामने है, इनकी शनाख्त होगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेक नो मिस्टेक, इसमें बिल्कुल 100% क्लैरिटी है। सियासी तनकीद बिल्कुल जरूर करें, मगर ये काम ना करें जिससे मुल्की दिफा को, मुल्की बका को नुकसान पहुंचे। आपने पहले भी किया, 9 मई को आपने जो हमले किए वो एक एजेंडे के तहत किए। आपने IMF को खतूत लिखे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखे। आपने मुल्की दिफा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने GSP+ स्टेटस के हवाले से जो कार्रवाई 2-3 दिन पहले की, अब उस पर आप माजरत खां हैं, आप कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। कल बानी चेयरमैन PTI ने कहा जी वो नारे गलत लगे IMF की बिल्डिंग के बाहर, मुजाहरा ठीक था। ये काम ना करें।
हमें पता है कि आपका ये मिशन है कि मुल्क की मईशत तबाह हो, और आप कहते रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो। ये हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से संजीदगी से मईशत की इस्लाहात पे, मईशत की बहाली पे काम हो रहा है, और लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना हमारा मिशन है। आप पहले कहते थे अमरीकी साजिश है, और अब आप अमरीका में IMF की बिल्डिंग के बाहर फुटपाथों पे इफ्तारियां कर रहे हैं, वहां पे आप एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज पाकिस्तान में आके करें ना। ये क्या तरीका है कि आप IMF की बिल्डिंग के सामने खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं बैरून मुल्क रह के? तो ये जो IMF के हवाले से खतूत देखे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं तरीके इंसाफ को, मैं कहता हूं आप खुल के मजम्मत करें लोगों की जिन्होंने IMF की बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया। आप खुल के मजम्मत करें उन लोगों की जिन्होंने GSP+ स्टेटस के हवाले से ऑनलाइन पिटिशंस की। आप खुल के मजम्मत करें उन लोगों की जिन्होंने शहदा की कुर्बानियों को तौहीन और तज़हीक का निशाना बनाया। आप खड़े हों और कहें कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमारी सियासत अपनी अपनी है, मगर हमारी जंग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं है। तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों की ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हमें कौमी हमांगी पैदा करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म साहब ने मिसाक मफामत की बात की, वो क्यों की? वो इसलिए की कि हम ऑपोजिशन के दौर में जब बदतरीन सियासी इंतकाम का हम निशाना बन रहे थे, हमने तब भी कहा था कि मिसाक मईशत करें। तब की होती तो आज हालात बहुत बेहतर होते। तो हम चाहते हैं कि हमांगी के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलें, इत्तफाक सलूक के साथ, इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलें, और उसमें मईशत की बहाली शामिल है, उसमें अवाम के मसाइल शामिल है। देखिए ना, इसमें पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगियों को बेहतर करने का मामला है, उनकी फलाह बहबूद का मामला है। तो इस तरह की चीजें जो मुल्क पाकिस्तान, इसकी सालमियत, इसके दफा के खिलाफ हैं, ये नाकाबिले कबूल हैं। इसकी तमाम सियासी जमातें मजम्मत करें और आए मिल बैठें, और मिल बैठ के इस मुल्क की मईशत को ठीक करने में अपना किरदार अदा करें। क्या ये